ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 8। आत्मनिष्ठा का विधान, जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर कोई अन्य हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण बाध हो जाने पर इसे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्य आनंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्नपूर्वक बाध करे। शांतो दांत उपरस्तितिक्षु, यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सार्वत्म्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति यानी उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय पाना बहुत कठिन कार्य है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निस्संदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान निरूपण। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है, किंतु दीपक आदि के द्वारा रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान यानी आवरण, अज्ञान जन्य सर्प यानी मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि विक्षेप, ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म, स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार
अथवा विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एकरस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्य आनंदगण परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत असत से भिन्न और प्रत्यक यानी अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके, अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू, मैं, यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही स्थित रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते क्रीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से ही जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधिध्यासन यानी आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधिध्यासन से अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर कभी आत्म स्वरूप से कभी चलायमान हो ही नहीं सकता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि विद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना,
लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ देना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नाश हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को फिर बुद्धि में लय करो, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में और बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिस जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है, उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वन, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है और सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ प्रतीत नहीं होता। वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विष के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति, कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा और मल और द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो। ध्यान विधि। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो। और थोती बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर ब्रह्म विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन होता जाए। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण
देखे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शेष अगले भाग में। आप सबको मेरा प्रणाम।